टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी रवि दिन थप 4369 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार छ। नेपाल में रवि दिन थप 4369 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 10,986 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 3,702 आ 1,784 गोटे के एंटीजेन विधि से कयल गेल परीक्षण में 667 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। तैना थप 109 गोटे संक्रमित के कोरोना के कारण मृत्यु भेल त थप 6,205 गोटे संक्रमित नीक भेल छथि। हाल देशभर 1,08,897 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय जनौनी अछि। तहिना 763 गोटे क्वारेंटाइन में रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजेट अनबाक तैयारी में जुटल अछि। संघीय सरकार शनि दिन बजेट अन्य संगे प्रदेश सरकार से आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट अनबाक तैयारी में जुटलाक बादो अखन धरि प्रदेश सभा के चालू अधिवेशन अंत्य नहीं भेल अछि। एम्हर अखाड़ 15 धरि में नीति तथा कार्यक्रम संगे आर्थिक वर्ष 78-79 के बजेट अनबाक तैयारी भ रहल प्रदेश सरकारक प्रवक्ता समेत रहल आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जानकारी देने छन्। मंत्री यादव मंत्री परिषद के बैसार बैसक चालू अधिवेशन अंत्य क बजेट अधिवेशन आह्वान करजेका आंतरिक तैयारी भ रहल जानकारी दिलाइन। ओ सोमदिन मंत्री परिषद के बैसार बैसक चालू आर्थिक वर्ष के अधिवेशन अंत्य क बजेट अधिवेशन आह्वान कयल जेबाक योजना रहल सुनौलनि। बीतल वैशाख 10 गते एम्हर प्रदेश सभा के बैसार बैस नहीं सकल अछि। प्रदेश सभा सचिवालय में कार्यरत किछ कर्मचारी तथा किछ प्रदेश सभा सदस्य सब समेत कोरोना संक्रमित भेलाक बाद प्रदेश सभा के 5म अधिवेशन के बैसार सब अनिश्चित कालक लेल स्थगित कयल गेल छल। प्रदेश सभा सदस्य मंजू यादव सत्तारूढ़ जसपा भीतर के आंतरिक विवादक कारण बैसार उजराहात में पहुंचल बतौली। ओ कहली जसपा के आंतरिक विवाद के कारण प्रदेश सभा बैसार बैस नहीं देल गेल अछि। प्रदेश सभाक कर्मचारी तथा किछ प्रदेश सभा सदस्य सब समेत संक्रमण मुक्त भेल लंबा समय भेल अछि। मुदा तैयो नीति तथा कार्यक्रम बजेट लगायतक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विमर्श कर आवश्यक भेलाक बादो बैसार बैस नहीं सकल अछि। ओ हड़बड़ी में बिना छलफल आनल गेल नीति तथा कार्यक्रम ककरो भला नहीं करत बतबैत बजेट आबय से पहिने नीति तथा कार्यक्रम पर व्यापक विमर्श आवश्यक रहल जिक्र केली। प्रदेश 2 राजधानी समेत रहल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका निःशुल्क पीसीआर परीक्षण के लेल स्वाब संकलन के घरदैलो कार्यक्रम शुरू केने अछि। नगरवासी के महामारी से बचाव प्रादेशिक प्रयोगशाला आ स्वास्थ्य कार्यालय के समन्वय में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बृहस्पति दिन से वार्ड नंबर 4 आ 500 पीसीआर परीक्षण के लेल स्वाब संकलन के कार्यक्रम शुरू केने अछि। वार्ड नंबर 4 आ 5 पश्चात नियमित दैनिक रूप में उपमहानगरपालिका के अन्य वार्ड सब में स्वाब संकलन करबाक कार्यक्रम रहल। उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार खड़का एक सूचना जारी क जनौनी छन्। सूचना अनुसार जेठ 14 गते वार्ड नंबर 6, 7, 8 के वार्ड कार्यालय भवन में, 15 गते वार्ड नंबर 9, 10, 11 के वार्ड भवन में, 16 गते वार्ड नंबर 1, 2, 3 के वार्ड भवन में, 17 गते वार्ड नंबर 15, 12 और 20 में भिनसर 8 बजे से 12 बजे धरि स्वाब संकलन हैत। तहिना जेठ 18 गते वार्ड नंबर 13, 14, 19 के वार्ड भवन में, जेठ 19 गते वार्ड नंबर 16, 17, 18 के वार्ड भवन कार्यालय में, जेठ 20 गते 21, 22, 23 के वार्ड भवन कार्यालय में आ 21 गते वार्ड नंबर 24 आ 25 के वार्ड भवन कार्यालय में स्वाब संकलन हैत। बुखार, सर्दी, खोखी लागल तथा कोरोना संग मिलित जुलित लक्षण भेल शंकास्पद व्यक्ति के निःशुल्क पीसीआर चेक जांच के लेल स्वाब संकलन कराव आ अपन वार्ड के तोकल गेल मिति तथा स्थान में उपस्थित भ देव हेतु उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर शाह नगरवासी संग आग्रह केने छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले वैशाख 17 गते सुरु में जब यो सेकेन्ड भेरिएन्ट को समाचारहरू आउन थाल्यो त्यस पश्चात तुरन्त हामीले वैशाखको दोस्रो सातामै एक्टिभिटी सुरु गर्यौँ र 15 गते विपत्ति व्यवस्थापन समितिको हामीले बैठक गऱ्यौँ र त्यसपछि हेल्प डेस्क एयरपोर्टमा तुरन्त हामीले 16 गते लगायौँ र 17 गतेबाट सीआईसीटी यो केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिम हामीले 8वटा टिम हामीले गठन गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको 25 वार्डमा परिचालन गऱ्यौँ। किनभने सुरुमै हामीले प्रिकसन किन लियौँ भन्दाखेरि सीआईसीटी टिमको परिचालन हामी किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ बाहिरबाट यो पश्चिम नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट यो सुरु भएको
नेपालगंज बाँके बर्दियाबाट तो हिंदुस्तानबाट प्रवेश गर्ने मुहान भनेको यो मध्य बेल्ट हो। एमहर प्रदेशक राजधानी भेलाक बाद विभिन्न जिला से व्यक्ति जनकपुर धाम आए कोरोना के जोन बनाने अवस्था में से प्रदेश सरकार किछ सहयोग नहीं केने उपराग करैत कोरोना संग नगरवासी के निजात दियाव लेल काठमांडू से आवश्यक सामग्री मंगाब परल दुखराव सुनौलैन। ओ आवश्यक परल खंड में जनकपुर धाम के सील करबाक अधिकार अपना संग रहला से प्रदेश सरकार समय में ध्यान नहीं देलक तो जनकपुर धाम के सील कैल जात समेत चेतावनी दिलाइन। तेना नेपाल सरकार इजाजत दिलाक बाद नगरवासी के निःशुल्क खोप वितरण करबाक लेल विपद व्यवस्थापन समिति से निर्णय समेत भ चुकल आ एहि के लेल आवश्यक बजेट सेहो छुट्याओल गेल मेयर शाह बतौलैन। पीडित भएको छ भनौँ यो मुलुककै अहिले पोजिटिभ केसबाट पीडित भएको ठाउँ भन्ने तो जनकपुर धाम। किनभने यहाँ चाहिँ हामीले खास गरेर सङ्घ सरकारबाट पनि कुनै प्याकेज चाहिँ आएको छैन, प्रदेश सरकारबाट पनि कुनै प्याकेज आएको छैन र यहाँ चाहिँ म चाहिँ स्वर्गद्वारीमा पनि जाने गरेका छु जहाँ हाम्रा नागरिक चाहिँ जान गुमाएको अवस्था छ, स्थलगत रूपमा पुग्ने गरेका छु। यहाँ चाहिँ एक दिनमा मैले चाहिँ 5-5 ठाउँमा चाहिँ त्यसो भने मृत्युवरण गरेका हाम्रा नागरिकहरूलाई गएर मैले चाहिँ संवेदना दिनुपर्ने स्थिति आएको छ भने यसो बाटोमा गइरहेको अवस्थामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अवस्थामा बाटोमा कात्रो लगाएको चाहिँ कफन लगाएको सेतो वस्त्र धारण गरेको बच्चाहरूले चाहिँ देखेर चाहिँ यदि एकदमै एउटा भावुक अवस्था चाहिँ। जनकपुर धाम महानगरपालिका कोरोना महामारी संग जुध तैयारी स्वरूप गोपाल धर्मशाला में सुविधा संपन्न आइसोलेशन संचालन में रखनी है। होम आइसोलेशन में बैसल संक्रमित सबके खाना दवाई सहित चिकित्सकीय परामर्श घर दैलो में जाकर दैत एल मेयर साहब बतौलाइत। प्रदेश दू सरकारक प्रवक्ता तथा आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव संघीय सरकार अन्य बजेट की आलोचना केनी छन् और निर्वाचन के प्राथमिकता में राख आनल गेल बजेट से जनता में भ्रम फैलेबाक काज भ रहल दावी केलैन। चुनावी घोषणा पत्र में 5,000 रुपया वृद्धा भत्ता देल जात उल्लेख क 4,000 रुपया बनाओल गेल आ ओहो चुनाव घोषणा कयल गेल अवस्था में भोट तनबाक उद्देश्य बाहेक दोसर किछ नहीं रहल ओ जिक्र केने छन्। ओ बजेट दीर्घकालीन नहीं भक हछुआ के भर में आनल गेल कहत ओई के औचित्य नहीं रहल बतौलैन। निर्वाचन के मद्देनजर करैत आनल गेल बजेट के ओली सरकार इमालेकरण क दुरुपयोग करबाक चेष्टा केने समेत ओ प्रतिक्रिया दिलैन। ओ अध्यादेश बजेट एला निर्वाचन धैर्य में 6 महीने अवधि अपने समाप्त हैत बतौलैन। ओ कहलैन बजेट में किछ नीक कर चाहने जेहन देखल गेलाक बादो काम चलाओ सरकार के आयु में समेत ग्रहण लागल समय में अध्यादेश मार्फत बजेट ऐब दुखदायी ओ देश के समृद्ध कर लेल नहीं बल्कि वोट बैंक बनाव लेल बजेट आनल गेल दावी समेत केलैन। तहिना प्रा डॉक्टर सुरेंद्र लाभ निर्वाचन के मद्देनजर करैत लोक के झुकाव बढ़ाव लेल बजेट आल टिप्पणी केलैथ। संघीय सरकार अन्य बजेट देखला स निर्वाचन हैत कई बात में निधकता देखल गेल कहैत ओ त्यालकर निर्वाचन होब से पहिने ही सरकार सबके खुशी कर जेका बजेट अन्य बतौलैन। विश्व कल्याणार्थ जनकपुर धाम में आज न क्याल गेल महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान के आय समापन क्याल गेल। कोरोना संक्रमण के अय विकट परिस्थिति से मुक्ति दियाव एवं समाज कल्याणार्थ जनकपुर धाम 7 स्थित कतबनिया कुटी में जेठ 6 गते बृहस्पति दिन से 1.25 करोड़ महादेव के पूजा करैत महामृत्युंजय मंत्र जाप आरंभ कयल गेल छल। कुटी के महंत सूरज बाबा के आयोजना एवं वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह के संयोजन में ओही वार्ड स्थित सिंगार कुंज कैतबनिया कुटी में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संक्रमण से मुक्ति भेटो के कामना के संग महामृत्युंजय मंत्र जाप आरंभ कयल गेल छल। ओही अनुष्ठान के आय 11 दिन समापन कयल गेल अछि। जनकपुर धाम लगायत समग्र विश्व कोरोना संक्रमण के चपेटा में पड़ला से ऐसे छुटकारा पाव एहि धार्मिक अनुष्ठान के आयोजना कयल गेल कार्यक्रम संयोजक वार्ड अध्यक्ष साहब बतौलैन। अनुष्ठान में सामाजिक दूरी कायम करैत मास्क लगाकर स्वास्थ्य मापदंड सब पालना क श्रद्धालु सब दर्शन कर आयल ओ जानकारी दिलैन। आराध्य देव भगवान महादेव के विशेष पूजा पाठ द्वारा शांति स्थापना के उद्देश्य से 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान के आयोजना कयल गेल बतौलैथ। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य सुजाता कोइराला कोनो भी बहाना में पार्टी के 14th महाधिवेशन नहीं रोकल जात बतौली अछि। रेब्दी नेपाली जनसंपर्क समिति मलेशिया के 13 अधिवेशन के वर्चुअल उद्घाटन समारोह के संबोधन करैत कोइराला उक्त बात बतौली।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शासन सत्ता अपन हाथ में लक नेपाली कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता सबके धरपकड़ कर रहल समय में सेहो गिरिजा प्रसाद कोइराला अपना नजर बंद रहल अवस्था में पार्टी के जिला अधिवेशन सब जेना के भी हुए मुदा संपन्न कर निर्देशन देने संदर्भ स्मरण करैत कोइराला पार्टी के विधान अनुसार आब समयावधि थप संभव नहीं भेला सँ तोकल गेल मिति में महाधिवेशन होबा बाहेक कोनो विकल्प नहीं रहल बतौली। नेत्री कोइराला प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति सँ बारंबार संविधान उल्लंघन करबाक काज भ रहल कहैत आलोचना समेत केली। सर्लाही में एके परिवारक 1 दर्जन से बेसी सदस्य कोरोना संक्रमित भेलाइछ। जिला के हरिवन नगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित घुरकौलीक एके परिवारक 14 गोटे सदस्य में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलाइछ। एके परिवारक 51 वर्षक बाबा सँ लऽ कऽ 9 वर्षक नाइत नातिनी धरि संक्रमित भेल छथि। वार्ड में देखल गेल 15 संक्रमित मध्य एके परिवारक 14 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलाइछ। एके परिवार के 14 गोटे कोरोना संक्रमित भेल ओही वार्ड के वार्ड अध्यक्ष नेत्र प्रसाद मैनाली जानकारी देलनि। ओ कहलनि शुरू में बैशाख 29 गते परीक्षण करोला पर 51 वर्षक पुरुष के भ्या पुतोह में कोरोना पुष्टि भेल छल। ओइके बाद परिवारक अन्य 12 गोटे सदस्य के स्वाब परीक्षण केला पर ओकरा सब में सेहो संक्रमण देखल गेल। तहिना हरिवन नगरपालिका 11 में सेहो एके परिवारक 5 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। वार्ड अध्यक्ष शेख महबूब रेजा जानकारी देने छथि। रवि दिन से शुरू भेल बागमती प्रदेश सभा के बजेट अधिवेशन के पहिल बैसार शोक प्रस्ताव पारित करैत स्थगित कयल गेल अछि। कोरोना संक्रमण से निधन भेल दोलखाक प्रदेश सभा सदस्य पशुपति चौलागाई के निधन में शोक प्रस्ताव पारित करैत बैसार स्थगित भेल अछि। सोम दिन भिनसर 11 बजे धरि के लेल बैसार स्थगित कयल गेल सभामुख शानु कुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि। रवि दिन बेरिया सब प्रदेश सभा सदस्य कर्मचारी आ सुरक्षा कर्मी के कोरोना परीक्षण कऽ शुरू भेल प्रदेश सभा के बैसार में सब दलक नेता 8वीं अधिवेशन के शुरुआते में मंतव्य देबाक कार्य सूची छल। बैसार में मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल अनुपस्थिति छलथि। नेकपा एमालेक रवि दिन साँझ 5 बजे के लेल बजाओल गेल स्थायी कमिटी बैसार सारल गेल अछि। तैयारी नहीं पहुंचल कहैत बैसार आगू सारल गेल। एमाले केंद्रीय कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङ रवि दिन 5 बजे बैसत कहल गेल स्थायी समिति बैसार सोम दिन भिनसर 10 बजे बैसत जका मिति सारल गेल जानकारी देलनि। देश में दीर्घकालीन असर पर सकबाक कोनो प्रकारक निर्णय नहीं करब वर्तमान सरकार के विपक्षी गठबंधन चेतावनी देने अछि। रवि दिन नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देववा के निवास में विपक्षी गठबंधनक नेता सबक बैसार बैसल छल। बैसार बाद 5 दलक नेता सब वक्तव्य जारी केने छथि। नेता सब दबाव आ प्रभाव में पड़ि कऽ सरकारक संविधान विपरीत आ अलोकतांत्रिक काज में सहयोगी नहीं बनऽ राज्यक सब अंग आ निकाय सबके आग्रह केने छथि। वक्तव्य में नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देववा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ जनमोर्चाक उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल हस्ताक्षर केने छन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति संघ के मिलीमतों में संविधान उल्लंघन कऽ प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक निर्णय सर्वोच्च अदालत सच्याव करबाक में अपना सब विश्वस्त रहल नेता सब बतौने छथि। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना आ प्रतिनिधि सभा 149 सदस्य सबके हस्ताक्षर में विकल्प प्रधानमंत्री के रूप में हम सब विधिवत दावी प्रस्तुत कर चुकल अवस्था में देश आ जनता के दीर्घकालीन असर पड़े वाला किस्म के कोनो भी काज कार्यवाही नहीं कर सरकार के चेतावनी देव चाहे छी नेता सबके वक्तव्य में कहल गेल अछि। राज्य यंत्र के स्वेच्छाचारी रूप में दुरुपयोग करैत सरकारक संरक्षण में भ्रष्टाचार आ कमीशन खोरी बढ़ि रहल हुनका सबक कहब छैक। नेपाल के संविधान आ लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाव आ दृढ़ता के संग लागत दलक नेता कार्यकर्ता आ आम जनता के आह्वान समेत कयल गेल अछि। विवेकशील साझा पार्टी पूर्व अध्यक्ष उज्जवल थापा के स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनैत गेल हुनक परिवार साथी आ शुभेच्छुक सब बतौने छथि। परिवार साथी आ शुभेच्छुक सभक दिस सँ रवि दिन जारी विज्ञप्ति में इलाज भरलाक बादो अवस्था जटिल होइत गेल उल्लेख कयल गेल अछि। एखन अस्पताल में ईसीएमओ प्रविधि सँ विशेषज्ञ सब सँ अस्पताल से बाहरक विशेषज्ञ सबके राय सलाह के समेत मद्देनजर करैत हुनक इलाज भरलाक बादो उज्जवल के अवस्था जटिल होइत गेल अछि। विज्ञप्ति में कहल गेल अछि हुनक इलाज के क्रम में उपलब्ध सब विधि सबक प्रयोग केने इलाज में संलग्न चिकित्सक सब जानकारी करौने छथि। कोरोना वायरस से संक्रमित भ करीब 2 हफ्ता से हेम्स ग्रांडी अस्पताल लगायतक अस्पताल में इलाज करौने हुनक विगत 3 दिन से नेपाल मेडिसिटी अस्पताल में इलाज भ रहल छनि।
व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए हम ज्योति कदिया जबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।